आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका मुख्य उद्देश्य, जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, कि जिस तरह से खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी इस वक्त चल रही है, ये बहुत ही निंदनीय है और हमारे प्रजातंत्र के लिए भी ये बहुत बड़ा मजाक है। और आप सब लोग जो चौथे स्तंभ हैं, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि ये सब चीज़ आप मीडिया के सभी साथीगण इन चीज़ों को उजागर करें। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कृत्य कर रही है और इनके नेता इस वक्त काम कर रहे हैं और प्रशासन जो एक तरफा काम कर रहा है और एक तरफा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रहा है, इस पर भी आप और ध्यान जनता का आकर्षित करवाएं। कई पॉइंट्स हैं मेरे पास जो हम लोगों ने बराबर जिनकी शिकायत की, पिछले कुछ दिनों से शिकायत कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उस पर किसी तरह की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूं। उदाहरण के तौर पे मोहनगढ़ में वहाँ के सरपंच हैं अंशुल खटीक, वो खुलेआम 3-4 दिनों से हम लोग शिकायत कर रहे हैं, वो लगातार शराब बांट रहे हैं। आज दोपहर में भी उनकी स्कॉर्पियो सफ़ेद रंग की गाड़ी है, यूपी 944658, उस गाड़ी से शराब गई और पटनापुर गांव में दोपहर में 3 बजे शराब गई। और उसके बाद हमने शिकायत भी की कि इसमें शराब गई है, लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही साथ वहाँ एक शकील मुखिया हैं जिनके यहाँ से खुलेआम शराब बांटी जा रही है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके साथ साथ अभी मुश्किल से 1 घंटे पुरानी बात होगी, 7:30 बजे के आसपास की, दिगौड़ा में कब्रिस्तान के पास बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के नेता नंदराम कुशवाहा वहाँ पे 150 लोगों की मीटिंग 7:30 बजे ले रहे थे। और उसके साथ साथ ऐसा बताया गया कि वहाँ उनके साथ 10-12 लोग और थे और वहाँ पैसा और शराब बांटने का काम भी किया जा रहा था। डारा टपरियन पड़ता है मोहनगढ़ के पास, वहाँ पे रग्गी यादव जो पूर्व सरपंच हैं और कांग्रेस से बीजेपी में गए, वो भी वहाँ पे शराब बांट रहे हैं। 3 से 4 बजे के आसपास ये सूचना आई, इसकी भी शिकायत की गई। साथ ही साथ राम सिंह पनियारा खेरा, इनको सुबह 6 बजे, ये सीधा आदमी है, ये इलायची लौंग भी नहीं खाता ये आदमी, इसको पुलिस सुबह 6 बजे उठा के ले गई और उसको बंद कर दिया। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं। और उसके अलावा अगर हम कल की बात करें, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने अभी बताया कि हम लोगों ने 3 नुक्कड़ सभाओं की हमारे पास परमिशन थी, उसके बावजूद धाराएं लगा दी गई और भारतीय जनता पार्टी की रैली जो कि 6 बजे के बाद 6:15 साढ़े 6 बजे तक चली, उसका उनके पेज जो प्रत्याशी के पेज से लाइव चला, 6:05 6:10 तक वो रैली चल रही थी और डीजे चल रहा था, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और साथ ही साथ उस रैली में उसके वीडियोज़ हमने भेजे कि एक एम्बुलेंस जिसमें इमरजेंसी का मरीज़ था वो फंसा रहा, आधे घंटे वो एम्बुलेंस फंसी रही, लेकिन उसके बाद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी भी शिकायत हमने की। तो मुझे पूरा अंदेशा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मदद प्रशासन कर रहा है, चाहे वो टीकमगढ़ हो चाहे निवाड़ी हो, मुझे पूरा अंदेशा है कि इस तरह से ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इनकी प्लानिंग है कि ये जानबूझकर अंदर डालना चाहते हैं, जेल के अंदर करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुली आज़ादी देना चाहते हैं और बूथ कैप्चरिंग करना चाहते हैं। और मेरा सीधा आरोप माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है कि उनका एक ऑडियो है, मेरे पास वो ऑडियो है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, लेकिन कांग्रेस को हराओ और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ की रक्षा करें, बूथ पर जाएं और साम दाम दंड भेद हर तरीके के काम करें। अब मैं पूछना चाहता हूं कि साम दाम दंड भेद अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझाएं भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये मैं कहना चाहता हूं। और साथ ही साथ आप सबसे और प्रशासन से मैं एक बार फिर विनम्र अनुरोध करता हूं कि ये चुनाव, उपचुनाव जो हो रहा है, इसको निष्पक्ष और न्याय होना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। दोनों पार्टियां महत्वपूर्ण हैं। चुनाव का मतलब ये होता है कि जिसको जनता अपना आशीर्वाद देगी वो प्रत्याशी यहाँ से निकल के जाएगा। और अगर ऐसा प्रशासन नहीं चाहता है और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के आला नेता नहीं चाहते हैं तो ये खुलेआम फिर कर दीजिए और खुलेआम आप तय कर लीजिए, जनता की तरफ से भी निर्णय ले लीजिए और भारतीय जनता पार्टी को जिता दीजिए, फिर चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो मेरा ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे
चाहे वो टीकमगढ़ का प्रशासन हो, चाहे निवाड़ी का प्रशासन हो, खुले तौर पे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खुले तौर पे दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है और उनको बंद किया जा रहा है थाने के अंदर, और झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो खुलेआम शराब बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उनको खुली आज़ादी मिल रही है। किस प्रकार की शिकायत आपने निभाते रहे? बहुत सारी, मैंने आपको बताया कि लगातार हमारे पास शिकायत आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता खुलेआम शराब बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, और हम लोग जो शिकायत कर रहे हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और हमारे कार्यकर्ता, उदाहरण के तौर पे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि सुखलाल वाल्मीकि जो दुमदुमा गांव का कार्यकर्ता है, उसको कल शाम को इन्होंने उठा लिया था। उसके बाद उनसे बात हुई, उसको छोड़ दिया गया, सुबह उसको फिर उठा लिया और उसको जेल भेज दिया गया। तो फिर छोड़ा क्यों था, मैं पूछना चाहता हूँ। क्या लग रहा है आपको, जिला प्रशासन जो एसपी है, कलेक्टर है, इनको हटाने की मांग कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए और ये कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे अधिकारियों के ऊपर। और नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भी इशारा इनको दे रहे हैं। और मेरा कहना एक चीज़ और है कि यहाँ पे जहाँ पर ये चुनाव हो रहे हैं, इसके इर्द गिर्द कोई भी नेता, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता और कांग्रेस का बड़ा नेता यहाँ आसपास नहीं रहना चाहिए। मेरा प्रशासन से विनम्र अनुरोध है और मेरी ये मांग है कि क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी बड़ा नेता होता है आसपास, चाहे वो टीकमगढ़ जिला हो या निवाड़ी जिला हो, तो इसका दबाव ऑटोमेटिकली प्रशासन पे बनता है और इसीलिए नेता रोके हैं। और हमारे पास ये भी जानकारी आ रही है बार बार कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता अभी टीकमगढ़ ज़िले में हैं या निवाड़ी ज़िले में हैं और वहाँ से दबाव बना रहे हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये चीज़ जनता के सामने लाएं और प्रशासन से अनुरोध है कि इस पर कार्रवाई करें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रभा यादव। क्या घटना हुई? मेरे यहाँ बार बार पुलिस जाती है तो हैरान करती है, गेट बजाती है, धमकी भी देती है कि तुम्हारे आदमी को टीआई साहब बुला रहा है, कहूँ दरोगा साहब बुला रहा है। परेशान बार बार कर रही। बच्ची, लड़का बच्चा है तो ये पढ़ भी नहीं पा रहा है, यहाँ पढ़ाई में भी डिस्टर्ब, रात में पहुँच जाए, कब दिन में पहुँच जाए, तो परेशान करती है। वो कहती हैं जैसे हमारा देवर खड़ा है तो हम वोट तो मांगे जाएंगे, लेकिन वहाँ भी नहीं जाने दे रहे। क्या नाम है आपका देवर का, और आपके पति का क्या नाम है जिनको परेशान? देवर का नाम है जगदीश, पति का नाम है राम कुमार यादव। अच्छा, तो किस प्रकार का परेशान कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं कि जेल में उठा के वहाँ बुलाएंगे, थाने तो बंद कर देंगे। और कार को बुला रहे हैं? सारे पे कर रहे हैं शिशुपाल यादव के। वो किसके सारे पे करेंगी? वे है अभी बाहर का क्षेत्र का आगा यहाँ पे, तो वे परेशान करते हैं। वो को कर रहा परेशान। पुलिस से शिकायत की? अब पुलिस जैसे आप नहीं थे, प्रशासन अपने तय की, अगर सुने तो आए का खोजे पुलिस नहीं सुनी। पुलिस नहीं। क्या चाहती हूँ जब अभी जैसे जीते हैं नहीं है, गुंडागिरी जो चालू हो गई, जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? फिर यही होगा कि आदमी दे ना पाएंगे। सुनहरा भविष्य आपकी राह देख रहा है। एकलव्य यूनिवर्सिटी में चुनिए अपने मनपसंद करियर कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, नर्सिंग, फॉरेंसिक साइंस, जर्नलिज्म, पीएचडी आदि में प्रवेश लें और अपने सपनों को नए पंख दें। एकलव्य यूनिवर्सिटी, सागर रोड। बुंदेली बौछार की शानदार खबरें और देसी मनोरंजन देखने के लाने सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबावो ना भूलें। संगई फॉलो करें बुंदेली बौछार के Facebook पेज को।